सीआरसी का मतलब है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। एरर डिटेक्शन के इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक रिडंडेंट बिट जनरेट करते हैं और ये जो रिडंडेंट बिट है, ये बिट जो जनरेट होती है उसमें कुछ डिफरेंट अर्थमेटिक्स यूज होती है, जिसका नाम है मॉड्यूलो टू अर्थमेटिक और बाइनरी डिवीजन। समझना कॉन्सेप्ट। चेकसम में हम यूज करते हैं एडिशन, ठीक है। यहां पर हम यूज करते हैं डिवीजन, ठीक है। चेकसम में हम वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। यहां पर हम जो डिवीजन कर रहे हैं उसमें जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा, उस रिमाइंडर के बेसिस पर सारा कैलकुलेशन करेंगे या चेक करेंगे कि वेदर द डेटा इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। आने दो, एक और कौन है, अभी दो लोग और है ना। ये सेंडर एंड है, ये रिसीवर एंड है, ठीक है। सेंडर एंड पर जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसको सपोज करो मैं एम से रिप्रेजेंट करता हूं। इसके साथ मैं एन बिट्स ऐड करता हूं। एन बिट्स क्या है, जनरली ये अपेंड की जाती है 0 0 की फॉर्म में, ठीक है। ये डिपेंड करता है इसमें कितनी बिट है, उससे एक कम होगी। समझ रहे, ये जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उस डेटा से एक बिट कम होगी, ठीक है। सपोज करो ये डेटा की जो मैं साइज ले रहा हूं वो ले रहा हूं 4 बिट्स। 4 बिट्स का एक नंबर ले रहा हूं, तो ऑब्वियसली जो जीरोस होंगी वो कितनी होंगी, 3 होंगी, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले इसका डिवीजन करेंगे। ये जो डिवीजन है ये बाइनरी डिवीजन है बेसिकली, ठीक है। बाइनरी डिवीजन हमेशा n+1 बिट्स का होगा, ठीक है। यानी 3 अगर वहां है तो डिवीजर जो होगा ना वो n+1 बिट का होगा, ठीक है। यहां पर 3 है तो यहां पर कितनी बिट्स होंगी जिससे हमको इसको डिवाइड करना है, वो 4 बिट्स होंगी, ठीक है, ठीक है। फिर हम जो डिवीजर आएगा, यहां पर हमारे पास डिवीजर आएगा, जो डिवीजर आएगा सॉरी, यहां पर डिवीजर तो यहां आ गया ना, ये डिवीजर हो गया, ये सीआरसी आ जाएगा। ये जो सीआरसी आएगा उसको ओरिजिनल डेटा के साथ हम अपेंड करेंगे, ठीक है। ये जो ओरिजिनल डेटा है ये सेंड होगा, ये रिसीवर एंड पर जाएगा। रिसीवर एंड पर सेम प्रोसेस, आपका जो डेटा है वो डेटा प्लस सीआरसी, अगेन डिवीजन। डिवीजन करने के बाद अगर सारी जीरोज हैं
है ना, जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर की जीरोस, कहीं और की नहीं, रिमाइंडर जो आएगा उसमें अगर ऑल जीरोस हैं, ऑल जीरोस हैं तो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज डिस्कार्ड हो जाएगा। जीरो यस तो एक्सेप्ट, अदरवाइज नो टू, नो टू डिस्कार्ड। पहले इसको बना लीजिए एक बार। जो हमारा कोड वर्ड बनेगा वो कोड वर्ड क्या बनेगा, 1101। समझ लीजिए इसको, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, बना लिया है तो पहले मैं लिखा देता हूं सारा प्रोसेस, उसके बाद में इस एग्जांपल को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। हम्म। कौन सा ये एम बिट का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये प्री डिटरमाइंड होता है, ठीक है ना, और 4 बिट्स का ही होगा ये। हाँ हाँ, एम बिट हो गई ना, वो जितनी उधर होंगी उतनी ही होंगी, लेकिन प्री डिटरमाइंड होता है। एक्चुअली ये कोफिशिएंट है, ठीक है ना, प्री डिटरमाइंड है, आपको मिलेगा ही। और दोनों के पास होता है, ये सेंडर के पास भी और रिसीवर के पास भी, ठीक है। फिक्स नहीं होता, लेकिन वो जनरेटर जनरेट करता है, डिवाइस जनरेट करती है बेसिकली, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको, सीआरसी, द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ सीआरसी is performed as follows, performed as follows, a sample 4-bit number, a sample 4-bit number in the given example 1101, 1101 is divided by, is divided by the coefficient of, coefficient of
द जनरेटर पॉलिनोमियल, द जनरेटर पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, ये कहां से आया? इसकी अलग मैथमेटिक्स है, विच इज 1011, विच इज 1011, यूजिंग ये कहां से जनरेट हो रहा है? ये इससे जनरेट हो रहा है, ठीक है, यूजिंग मॉडुलो टू अर्थमेटिक, यूजिंग मॉडुलो टू अर्थमेटिक, इसको अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट लाइन में मॉडुलो टू अर्थमेटिक के बारे में लिख लीजिए। मॉडुलो टू अर्थमेटिक इज a binary addition process binary addition process binary addition process without any carryover, without any carryover, just as exclusive OR operation, XOR operation, ठीक है, XOR exclusive OR, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। फॉर एग्जाम्पल, इफ m bit 1101, m bit 1101 has to be transmitted, has to be transmitted to generate the CRC, to generate the CRC, we have to divide 1101 प्लस 000, है ना, प्लस 000, ब्रैकेट में लिख दो m प्लस n बिट्स। ध्यान रखना, यहां अगर 4 होंगी तो 0 3 होंगी, यहां अगर 6 बिट होंगी तो 5 होंगी, यहां अगर 8 होगी 7 होंगी, ठीक है। जीरोज, जैसे हम लोग सिंपल डिवीजन में हम क्या करते हैं, भाग टू की 0 लगाते हैं ना, वो चीज यहां पर भी अप्लाई हो रही है। हाँ, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। सिंपली इसको ये जो डेटा है इसको हम के बोलते हैं, के प्लस आर, रिडंडेंट बिट ऐड हो रही है ना, तो के प्लस आर का कॉम्बिनेशन है ये, जिसको हम m प्लस एन या से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे हमने डिवीजन किया, नंबर हमारे पास ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है, मॉड्यूलर टू अर्थमेटिक से आया है 1011। हमने जैसे ही डिवाइड किया 1 बार डिवीजन हुआ, कैरी हुआ, माइनस किया, वैल्यू आई 11। देन हमने यहां से क्या किया,
3 टाइम्स 1 आएगा ना आंसर। माइनस करेंगे 1100 मान लीजिए, या 1101 में से 1011 को माइनस किया, यहां सबसे पहले यहां पे किया, तो यहां पे किया तो आपके पास क्या आना चाहिए, 1 में से 1 माइनस हुआ तो क्या होगा, बाइनरी सब्ट्रैक्शन है ना, 0 आ गया। देन 0 में से 1 गया तो 1 आ गया। देन 1 में से 0 गया तो 1 आ गया। ठीक है, यहां से 0 कैरी किया, फिर अगेन माइनस किया, वही 1 टाइम्स, 3 टाइम्स 0, दूसरा 0 उतारा 101, तीसरा 0 उतारा 101, रिमाइंडर आपके पास आया 001। ठीक है, अब जब हम उस डिवीजर को इसके साथ ऐड करेंगे, जो हमारा आंसर आया 1011 और प्लस ये सेम प्रोसेस हम डिवाइड करेंगे, सेम चीजें अगर रिपीट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, पहले इसको उतार लो फिर आगे का हम लिखते हैं रिसीवर एंड पर कैसे कैलकुलेशन होगी। ठीक है, हाँ कैसे, बोलो। क्या ये, हाँ तो 0 ये तो इसको तो डिस्कार्ड करेगा ही ना, लेफ्ट शिफ्ट तो होगा। हाँ, कैरी ओवर तो हम छोड़ रहे हैं ना, लिखा है ना हमने उसमें, कैरी ओवर तो हम छोड़ रहे हैं क्लियरली, उसमें पहले ही मेंशन कर दिया हमने, सिंपली एक्स और ऑपरेशन है ये, लिखा है ना हमने उसमें, इसीलिए पहले क्लियर कर दिया मैंने। जो रिडंडेंट बिट ऐड होगी ये ऐड होगा यहाँ पर, रिमाइंडर, हाँ रिमाइंडर ऐड होगा। क्यों होगा, इसके पीछे रीजन बताओ क्यों होगा, ये आंसर क्यों नहीं होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात ये है, प्रोसेस क्या है कि ये जो बिट्स हैं ये 4 बिट्स है, रिमाइंडर हमारा 3 बिट्स का आ रहा है, हम जिसको डिवाइड कर रहे हैं ये टोटल 7 बिट्स हैं, साइज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जितने साइज का हमने डिवीजन किया है उतने ही साइज को हम रिसीवर एंड पर सेंड करेंगे। ये एक सिंपल लॉजिक है, मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है, सिंपल लॉजिक है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने जो डेटा जिसमें डिवाइड किया, अदरवाइज हमारा आंसर डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस कहां आ जाएगा, आंसर में डिफरेंस आएगा। आंसर में डिफरेंस इसलिए आएगा क्योंकि डेटा की साइज ही वो नहीं रहेगी, पैकेट से हम छेड़छाड़ थोड़ी कर सकते हैं, जितना हमने डिलीवर करना है उतना ही तो पैकेट ट्रांसफर होगा। तो ये नंबर जाएगा, सेम प्रोसेस सेम डिजिट से डिवाइड होगा। कॉपी में करके दिखाओ एक बार मेरे को क्या आना चाहिए, रिसीवर एंड की कैलकुलेशन। एट द रिसीवर एंड, the receiving number is, receiving number is 1101,001, which is divided by the same generator polynomial 1011. At the receiving end, if the received number is 1101,001, is it is divided by the same polynomial generator
जनरेटर पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल जनरेटर लिख सकते हैं 1011 if we get the remainder all zeros, then assume that data is free of errors. फ्री ऑफ एरर्स। ठीक है, करो डिवाइड, क्या है आ गया जीरो, सारे जीरो आ गए। अगर एरर होगी तो 1 आ जाएगा। ठीक है, किसी को डिवीजन में या एक्स और ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। नहीं आया, कैसे होता है? देखो, जहां पर सेम साइन होता है ना, जहां पर सेम साइन होता है तो वहां पर तो आता है जीरो। ठीक है, और जहां अपोजिट साइन होता है वहां पर आता है 1। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, यहां पर सेम साइन था, जीरो आया। यहां पर अपोजिट साइन है, 1 आया। यहां पर अपोजिट साइन है, 1 आया। एक्सओर ऑपरेशन का सिंपल रूल है ये। मैंने लिखा है बाइनरी डिवीजन कर रहे हैं, और साथ में मॉड्यूलर टू अर्थमेटिक क्या है। सिंपल सा प्रोसेस है कि वो सिंपल आपका बाइनरी एक्सओर ऑपरेशन है, सिंपल एक्सओर ऑपरेशन है, जिसमें हम कैरी ओवर को डिस्कार्ड कर रहे हैं। जो भी कैरी आएगा उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, कैरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रख रहे हैं। यहां पर आपके पास जो भी आंसर आ रहा है, सिंपल सी बात यह है कि जैसे ही मैंने इसको प्रोसेस किया, मैं इसको चेंज कर देता हूं। यहां पर ये उतार लिया आप लोगों ने, मैं इसको चेंज कर देता हूं। यहां पर मैं कर देता हूं 001। ठीक है, तो चेंजेस कहां होंगे? लास्ट ही लास्ट में हो जाएंगे ना। यहां पर आ जाएगा 11। ठीक है, तो 11 आ गया, तो ऑब्वियसली ये सेम साइन है तो जीरो हो गया। आया या नहीं आया जावेद समझ में? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अपने को कोई जल्दी नहीं, हम दोबारा कर लेंगे, लेकिन समझना जरूरी है। नीरज, आया समझ में? नहीं आया ना? मैं लिख के दे सकता हूं नहीं आया। सिंपल सी बात यह है कि बाइनरी डिवीजन में हमको, सॉरी, इसमें आपको केवल एक ही ध्यान रखना है, ये एक्स और ऑपरेशन है। ठीक है, हम जो हमारे रेगुलर हम जो गुणा भाग करते हैं उसके ऊपर मत जाओ। ठीक है, रेगुलर गुणा भाग के ऊपर मत जाओ। हमको तो केवल ये ध्यान रखना है कि हम जो यहां पर ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपको ये पता है कि अगर हम किसी संख्या को किसी संख्या में भाग देते हैं, वो संख्या छोटी होती है बड़ी होती है, तो जो वैल्यू आती है वो 1 आती है, 2 आती है, जो भी आता है। ठीक है, डेसिमल के केस में यहां पर वो एक बार डिवीजन हुआ है, यहां पर वैल्यू आ गई आपकी 1011। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू है वो क्या है, 1101 है। ठीक है, बड़ी है इससे, यहां पे हमने वैल्यू डाली, जो आंसर आया हमारा हमने उसको डिवाइड किया। ये थोड़ा सा इधर खिसका के लिख दिया, इसलिए हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो तुम लोगों को। मैं इसके बिल्कुल नीचे लिख देता हूं एग्जैक्टली। ये देखो, ये बाइनरी 1 है, ये बाइनरी 1 है, दोनों सेम साइन के हैं, 1 1 है।
तो यहां पर आंसर 0 आना चाहिए। ये अपोजिट है, 1 आना चाहिए। यहां पर 1 0 है, 1 आना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसे हम रेगुलर उसमें करते हैं, यहां से उठाया एक और 0। ठीक है, वही सेम प्रोसेस होगा, 1 0 1 1। ठीक है सॉरी यहां पर अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है 1, ये अपोजिट साइन है 1, ये अपोजिट साइन है 1। ऊपर से एक और 0 उठा लिया। ठीक है, 1 0 1 1। ठीक है, अपोजिट साइन है 1 0 1। ठीक है, यहां से उठाया इसको। ठीक है, वही किया। अब सारा ये और ये एक ही तो चीज है, तो 0 0 ही आएगा ना। होगा क्लियर? अब तो आगे ही समझ में कहानी क्या है। हाँ हाँ, वो क्यों आया था? वो क्यों आया था? क्योंकि यहां पर 0 था। पहले क्या हुआ था वो देखो दोबारा से। पहले क्या हुआ था? पहले यहाँ 0 था, तो मैंने यहां पर एक की जगह यहाँ क्या उतारा, यहाँ पे 0 उतारा। अब ये 0 उतारा तो 0 1 है। ठीक है, तो 0 1 है तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए ना। ये सीआरसी जनरेट हुआ था। एक बार कॉपी में दोबारा करके देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अपनी कॉपी में पेज पलटो, देखना मत, दोबारा करो इसी को। मैं केवल नंबर लिख रहा हूं यहां पर। भैया मेरी क्या, हाँ, मेरे पास डेटा है। ठीक है, मुझे डिवाइड करना है 1011 से। नींद में भी जनरेट करवाएगा कोई तो कर सकते हैं हम। क्या? हर में लगाना पड़ेगा ना, अपेंड तो हर में होगा। बेसिकली जो सीआरसी जनरेट होते हैं ये सर्किट से होते हैं। उस सर्किट का स्पेशल नाम है FCRC, फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर सर्किट। ठीक है, लिख लीजिए, एक नाम लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए बल्कि। द ट्रांसमीटर कैन जनरेट द CRC by using a feedback shift register circuit। हाँ, फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर सर्किट। द सेम सर्किट, उसको कैसे पता लगेगा? सेम सर्किट इज टू बी यूज्ड एट रिसीवर एंड। द सेम सर्किट used at the receiver end to check
to check whether any error has occurred, whether any error has occurred. भैया मैंने एक वो लिखा था, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा था, है ना? क्या था बोलना? मैं आपको हाथ क्या बता दूं कैसे जनरेट होता है, बोलना। एक्स क्यूब प्लस एक्स वन। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक समझना। हम ये नंबर कैसे जनरेट करें जिसे डिवाइड करना है, बता सकता है कोई? हाँ, एक्स की पावर यहाँ पे है, यहाँ पर वैल्यू क्या है? वन है, तो ये वन तो ऐसे कैसे आ जाएगा? अब एक्स की पावर वन है, तो एक्स की पावर वन है तो वन आ गया। एक्स की पावर टू नहीं है तो यहां जीरो आ गया। एक्स की पावर थ्री है, क्यों जनरेट होगा? ये क्यों होगी इक्वेशन? इक्वेशन हो सकता है, ये हो सकती है। इसके लिए मैं बिट भी चेंज कर देता हूं, मैं जो डेटा है वो चेंज कर देता हूं। चार है ना? हाँ, ये चार है, चार वैल्यूज दे रखा है, तो चार वैल्यूज दे रखी है तो मैं उसके लिए क्या कर देता हूँ, पांच बिट ले लेता हूं ना। नहीं आया समझ में? मेरे पास जो डेटा है, सिंपल सी बात है, ये तो बाद की बात है, ये बाद में कब जनरेट होगा, ये पॉली वो अपने आप सिस्टम जनरेट करता है। ये जो वैल्यू है, ये डेटा है मेरा, ये डेटा है, इसमें मेरे को डिवीजन करना है, तो मेरे पास जो जनरेटर होगा वो जनरेटर ऑलरेडी एक वैल्यू जनरेट करेगा इन बिट्स को देखते हुए। समझ रहे? तो यहां पर ये जो जनरेटर है, ये जरूरी नहीं है कि यही इक्वेशन हो सेम, इक्वेशन कोई सी भी हो सकती है, लेकिन वो फोर बिट की होगी। समझ रहे? मैंने एग्जाम्पल के लिए यहां पे ये लिया कि मैंने यहां पर ये वैल्यू क्या डाली, कि मैंने इसको किया एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स प्लस वन। मैं यहां पर इसको ये भी कर सकता हूं कि ये एक्स की पावर टू प्लस वन भी कर सकता हूं। ठीक है, सिस्टम है। दो चीजें समझना, आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने रैंडम नंबर जनरेशन जानते हैं? क्या होता है रैंडम नंबर जनरेशन? ऑटो जनरेटेड होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, ये हम लोग डायस घुमाते हैं, डायस में हमको अपर लिमिट और लोअर लिमिट पता है। रैंडम नंबर में क्या होता है कि सिंपली हमको केवल इनिशियल वैल्यू पता होती है, केवल हम इनिशियल वैल्यू डालते हैं, फिर वो अपने आप नंबर जनरेट करता चलता है। तो वो हम क्रिप्टोग्राफी में यूज करते हैं बहुत सारी जगह पर। सेम हमारे पास जो वैल्यू है, जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में हमारे पास जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कोई सी भी इक्वेशन आ सकती है, लेकिन लिमिट फिक्स है कि अगर यहां पर डेटा का 5 बिट्स का है तो ये 4 बिट्स होंगी। ठीक है, जो डिवीजर होगा वो 4 बिट्स का होगा। अब जैसे ही आपने डिवाइड किया, यहां पर अगर पहले वाली सिचुएशन में करते हैं तो क्या नंबर जनरेट होना चाहिए नीरज? यहां पर मैंने इसको एक्स कर दिया, ये देखा था ना तुमने? यहां पे क्या आनी चाहिए वैल्यू? वन, वन, जीरो, वन, है वन। सिंपल सी बात है, 4 बिट्स, 5 बिट्स है तो 5 बिट्स का डेटा। ये वैल्यू तो सेम है ना, एम की वैल्यू ये और ये। अपेंड हम जो करेंगे वो वैल्यू क्या होगी, जैसे 5 बिट्स हैं तो यहां पर हम 4 जीरो लगाएंगे। समझ रहे हैं? करके देखो, देखिए इसके लिए मैंने दोनों चीजें दे दी आपको।
दोनों चीजें लिए। हाँ, जीरो आता, जीरो आता, ठीक है ना। अब इसमें भी एक कहानी है, ये जो पॉलिनोमियल सिलेक्शन है ना, वो सिलेक्शन अलग अलग कंडीशंस में किया जाता है। ये जो पॉलिनोमियल लिया हमने, उसका सिलेक्शन करने के पीछे रीजन क्या होता है कि हमने वही सेलेक्ट किया। उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो है वो x से डिविजिबल होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये, ठीक है। और जो हमने, इट शुड नॉट बी डिविजिबल बाय x+1, x+1 से डिविजिबल नहीं हो और x से डिविजिबल हो, तभी हम उसको लेंगे। यानी हमने नंबर ऐसा ले लिया जो इसमें डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको, ठीक है। नहीं हुआ, ये वैल्यू नहीं आ रही इसमें, ये डिवीजन किया या नहीं किया, क्यों नहीं होगा है। अरे भाई मेरे, ये हमने वैल्यू डाली है 1 1 0 0, है ना, 1, ये 5 बिट हो गई। यहां पे हमने वैल्यू लेनी है इसमें से, इसका जो बाइनरी वो निकालोगे पॉलिनोमियल, वो क्या आ रहा है, 1 1 0 1 1। अब इससे डिवाइड कर दो ना इसको, करके देखो, गलत आता है तो गलत निकालो ना। अरे ये तो तुम्हारा डेटा है यार, डिवाइड ये करना है, ये डिवीजर है। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर बड़ा है तो मेरे को वो, वही तो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं कि अगर बड़ा है तो हम उस पॉलिनोमियल को सेलेक्ट ही नहीं कर सकते। मैंने कंडीशन क्या दी, अगर इट इज डिविजिबल बाय एक्स और नॉट डिविजिबल बाय x+1, ठीक है। तो हम पॉलिनोमियल कौन सा लेंगे, पॉलिनोमियल हम फिर लेंगे x4 प्लस x3 प्लस 1, ठीक है। अब उसके लिए निकालो, 2 0 आ जाएंगे क्या बीच में, बस। यानी क्या, ये हमने क्या कर दिया कि हम तो सेम हो गया, तो क्या हो गया, आंसर तो आएगा ना, रिमाइंडर तो आएगा, डिवीजन तो होगा ना, 0 आ जाएगा, खत्म हो गई कहानी। तो हमने उसको क्या कर दिया, उसी 0 को अपेंड कर दिया, खत्म। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। मॉडुलो अर्थमेटिक को, बाइनरी डिवीजन को कई लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि समझ नहीं आता है। सिंपल सा प्रोसेस है, एक्सओर ऑपरेशन है, वो जनरेट कैसे हो रहा है ये हमने आपको बता दिया, वो जनरेशन का तरीका आ गया। आप अपने आप कोई भी डेटा आपको दे दे, किसी भी डेटा को दे दे, क्योंकि वो दोनों चीजें देगा आपको। अगर कोई कैलकुलेशन आती है सीआरसी जनरेशन के लिए, तो ध्यान रखना वो आपको ये वैल्यू देगा, समझ रहे, ये वैल्यू देगा, ठीक है। आपको फटाफट से क्या करना है, 0 ऐड करके और डिवाइड करना है, जो आएगा वो सीआरसी ऐड हो जाए, जो रिमाइंडर होगा वो सीआरसी आपका। क्लियर, चले चेक सम पर, टाइम थोड़ी हुआ अभी, 5 मिनट बचे हैं। तो चलो सीआरसी पे कंक्लूड करते हैं, 2 3 बातें इसके परफॉर्मेंस के बारे में लिख लो, जो खत्म हो जाएगी कहानी।
It is very effective error detection technique. CRC is very effective error detection technique. ध्यान रखना, अगर डिविजर ढंग से चुना आपने, ठीक है, अगर आपने राइट डिविजर सेलेक्ट किया, जैसे अभी अपन ने किया है ना, हमने तो सिंपल सी बात थी भाई, वो एक रेंडमली हमने एक वैल्यू डाल दी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हमने डाल दी वैल्यू। अगर हमने उसको गलत सेलेक्ट कर लिया, अगर हम गलत सेलेक्ट कर तो हमारा आंसर नहीं आता, तय बात थी। अगर आपने सही सेलेक्ट किया है, अगर आपने सही सेलेक्ट किया है, तो ये सब तरह की सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, लिख लो, इफ द डिविजर इज चूजन rightly according to the rules, number 1, it can detect all single bit errors. It can detect all single bit errors all double bit errors. डबल बिट एरर का मतलब क्या है, 3 1 आ जाए लगातार तो डबल बिट एरर हो जाती है। ठीक है, it can detect any odd number of errors. It can detect all burst errors less than the degree of polynomial. Degree of less than the degree of polynomial. ठीक है, it can detect most of the large burst errors with high probability, with high probability. क्लियर, ये पूरा चैप्टर कल आपकी ऐप के ऊपर अपलोड हो जाएगा। कल की क्लास में हम लोग चेकसम को डिस्कस करेंगे, चेकसम का एग्जांपल लेंगे अगेन, ठीक है, और उसको कंक्लूड करके हम आपको एक सिंपल एरर करेक्शन मेथड भी हैंड टू हैंड बता देंगे, जो हैमिंग कोड के नाम से जाना जाता है, फ्रेम चेक सीक्वेंस के नाम से हम उसको बोलते हैं। ठीक है, और फ्रेम चेक सीक्वेंस हम हेडर्स के साथ इंक्लूड करते हैं। समझ में आई बात? चलिए, थैंक यू वेरी मच।